पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर के बड़ा फैसला आया है। बड़े फैसले में अनंत सिंह की बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है, जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब अनंत सिंह को रहना पड़ेगा जेल में, या तो ये कहें कि उन्हें ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा, जहां से फिर से पुनः उन्हें बेल याचिका दाखिल करनी पड़ेगी और उसके बाद सुनवाई होगी, फैसले में जाकर के उनको बेल मिल पाएगा। बेल मिलना तो तय है, लेकिन मैं अदालती पचड़े को आपको समझाने के लिए बात करता हूं। बाहुबली नेता अनंत सिंह, जो कि राजद के कद्दावर नेता हुआ करते थे और वर्तमान में जदयू के नेता हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार का उलटफेर चलता है या फिर अपने सिपाहियों पर लगाम रखकर रखने की जो बात आती है, इसको लेकर आपको जरा समझने की बात यह है कि जो अदालत है उसका संचालन किस प्रकार से होता है। जहां अदालत में सामान्य मामलों में बेल भी आपका मौलिक अधिकार है, उन मामलों में जहां पर कि आपको किसी भी प्रकार का लोग कैसा भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, उसी प्रकार से बेल पाने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। घटना है कि घटना आपने देखा होगा कि उनका ही विधानसभा क्षेत्र, जहां के वो पूर्व विधायक रहे हैं, जहां पर वर्तमान में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक है, उसी क्षेत्र में जेल से जब वो निकलते हैं, जेल से निकलने के बाद सामाजिक परिवेश में एक सामने आता है जहां पर सरहद की तरह ठाठ ठाठ से पूरा मुकामा दहल उठता है और ये आरोप जाता है उनके ही सहभागी या उनके ही सहयोगी रहे, फिर उनके ही शुभचिंतकों में ये, या फिर उनके ही समाज, भूमिहार समाज से आने वाले सोनू मोनू के ऊपर। बाद में बहुत लोगों ने कहा कि सोनू मोनू का गैंग भी है, या पहले में कहना ही जाने लगा कि सोनू मोनू गैंग के द्वारा उनका दहशतगर्द हुआ, लेकिन जब सामने निकल कर आया कि दोनों के दोनों व्यक्ति के द्वारा मीडिया पर खुले तौर पर बयान दिया जाने लगा, एक दूसरे पर कटाक्ष शुरू हुआ, तब पता चला कि नहीं, दोनों में से कोई भी गैंगस्टर नहीं है, कोई भी गैंग नहीं है, दोनों भी समान रूप से बाहुबली नेता हैं। और बाहुबली नेता के बाद यह हुआ मामला कि दोनों ही पक्ष के लोग, सोनू सिंह भी जेल में है, सोनू सिंह के बाद एक और सहयोगी भी जेल में है, अनंत सिंह भी जेल में है। अनंत सिंह के एक सहयोगी को गोली भी लगा है, जिनके द्वारा की मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में टोटल 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 5 मुकदमे में 2 मुकदमे की सुनवाई चल रही है। मुख्य रूप से जिस मुकदमे में अनंत सिंह के ऊपर आर्म्स एक्ट और 307 का मामला दर्ज हुआ है, यानी कि कहा यह गया है कि वहां की जहां पर ये गए हैं, उस गांव की मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए गए थे। वहां जाकर के इन्होंने गोली चलाई। गोली चलने की बात साफ हुई, जहां पर अति आधुनिक आर्म्स एक्ट के राउंड मिले हैं, जिसका कि फॉरेंसिक जांच चल रहा है। फॉरेंसिक जांच के मामले में जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती है, तब तक कोर्ट में समान प्रक्रिया है कि आपकी बेल रोकी जा सकती है। लेकिन बहुत छोटी छोटी कुछ दलीलें हैं। जिस दलीलें के तहत आता यह है कि कहीं से भी किसी फुटेज में अनंत सिंह गोली चलाते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाने वाले व्यक्ति ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि अनंत सिंह के साथ आपका विवाद क्या है। अनंत सिंह अगर किसी सहयोगी का आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आते हैं और इनका ये प्रकार के आता है, तो उन लोगों पर लगाम कसना चाहिए जो लोग की वास्तव में गोली चलाते हैं या चलवाते हैं। जहां पर काउंटर फायर की बात है और आपस में बात है, तो दोनों ही पक्ष के रूप में इसमें जहां तक भी हो, एक मूल रूप से आपको हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग बिहार में इस प्रकार की हरकत करते हैं, जिनके ऊपर बाहुबली होने का आरोप लगता है, जिनके ऊपर बड़े बड़े हथियार रखने का आरोप लगता है, उन्हें मैं लेके जाना चाहता हूं। जब 1971 में एक एक्ट आया, जो एक्ट की काफी विवादित एक्ट रहा, टेररिज्म कंट्रोल के लिए एक्ट आया मिसा, जिस मिसा का एक्ट का दुरुपयोग करते हुए यहाँ की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लगभग तमाम लोगों को जेल में भर दिया, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को। जो नेता की सत्ता के खिलाफ बोलते थे, उन नेताओं को यह कहा जाने लगा कि ये नेता लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये नेता लोग राजद्रोह कर रहे हैं, ये लोग देश में उन्माद फैला रहे हैं। उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद इमरजेंसी लगी और देश की हालात क्या हुई वो आप लोगों को पता है। इस कानून को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और उसके बाद आपके पास आया टाडा। टाडा भी ऐसा एक अधिनियम है जिस अधिनियम के तहत टेररिज्म कंट्रोल के लिए अति आधुनिक हथियार को रखने में प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम को लाया गया। टाडा के बाद पोटा आया, पोटा के बाद तमाम ऐसे बहुत सारे कानून है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जो कि एनआईए के तहत इसका जांच होता है। देश में कोई भी व्यक्ति जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को देते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, कानून नियंत्रण करते हैं, इससे बड़ा एक्ट नहीं है। जो कि एक तरह से राजद्रोह का भी अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगता है तो उसके ऊपर एनएसए अपने आप लग जाता है, जो कि राजद्रोह होता है। इन तमाम आरोपों को नहीं लाद करके, इन तमाम आरोपों का उपयोग नहीं करते हुए केंद्र की सरकार या बिहार सरकार जिस तरह से नियंत्रण करती है, अदालतों को अपने हाथों में रखती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
मिल रहा ये कि जब समान रूप से जब बहस की बात हुई या फिर बिना सुपरविजन के गोली चलती है और तुरंत दबाव बनाया जाता है कि नहीं, इतने प्रभावी लोग जिसके प्रभाव से बहुत सारे जिसके अनुयायी हैं उन्हें भी बाध्य किया जाता है कि आप किसी भी तरह से जेल ही जाएंगे। और जेल जाने के बाद जेल की स्थिति होती है, आपका हाथ किसी ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो सिर्फ काले कोट धारण किए हैं, जो कोर्ट के लीगल प्रोसीजर को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और कोर्ट को अपने नियंत्रण के हिसाब से चलते हैं, जहां पर नियंत्रण दिए हुए सरकारी पीपी कहते हैं, जो कि खुले तौर पर हमेशा से चंद रुपये लेकर के अपनी गरिमा को धूमिल कर देते हैं, कोर्ट की गरिमा को धूमिल करते हैं। जो बेल है वो समान उन कर्मचारियों की जो कोर्ट का प्यून से लेकर, पेशकार से लेकर, सरकारी पीपी से लेकर जज तक का मैनेजमेंट के आधार पर निर्धारित होता है। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप सामने निकल के आया है कि आज अनंत सिंह का बेल खारिज हो गया है और इस बेल की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो आप कितना भी निर्दोष रहें फिर भी आपको इस बेल खारिज का आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। इस ऑर्डर में भी आप जब तक खुशनामा नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तब तक 10 दिन भी आपको लग सकता है। आपको यहाँ तक कहा जाता है कि ऑर्डर टाइप करने वाले लिपिक नहीं है, रनर गनर नहीं है, मतलब तरह तरह के जो चीज हास्यप्रद है ऐसे नियमों का पालन होता है। यहां पर जबकि रूलिंग ये कहता है कि माननीय न्यायाधीश महोदय सामने अगर बोल रहे खंडपीठ पर सामने बैठा हुआ है, इस तरह की जो कार्रवाई है उसको तुरंत देन एंड देयर उसी समय कह देना चाहिए। लेकिन पटना के अदालत में जहां पर बाढ़ कोर्ट के माध्यम से उन्हें वहां पर प्रेषित किया गया है और इसमें साफ तौर पर कल इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन तमाम मीडिया चैनल में प्रकाशित होने के बावजूद भी कि सुनवाई बहस हो चुका है, बहस होने के बाद ऑर्डर आने वाला है, वो ऑर्डर आ गया है। क्योंकि ऑर्डर आपको मुंह पर कभी भी कोई जज नहीं सुनाता है, क्योंकि उनको एक गैप चाहिए बंद कमरे में जाने का, टेबल के नीचे से कार्रवाई करने का, सरकार के साथ सलाह मशविरा कर इस मामले को कैसे निपटा जाए ये करने का, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आया है। समझदार के लिए ये वीडियो है, उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार का आप या अनंत सिंह का समर्थक हैं या द्वेष रखते हैं, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ सिस्टम की खामी है, जिसको अनंत सिंह जैसे लोग जो सक्षम हैं, चाहे बाहुबली के तौर पर हो, आपराधिक षड्यंत्र चला करके ही नेता बनने को हो, लेकिन वर्तमान में वो पूर्व विधायक रहे हैं और इतने बड़े मामले में बरी होकर आए हैं, जिनके पास ना आदमी की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना वकीलों की कमी है। अगर कमी है तो वो है सिस्टम के साथ जमकर मुकाबला करने की, जिसका मुकाबला कोई नहीं करते हैं, जिसके वजह से सामान्य लोगों को जेल में रहना पड़ता है, इन प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है, जो कि एकदम मिश्रित गंदे नाले की तरह धूल दूषित प्रक्रिया है, जिसे अदालती प्रक्रिया कहते हैं, जिसके माध्यम से उनका बेल खारिज हुआ है। समझदार लोग जल्दी ज्यादा इसको शेयर करेंगे, बताएंगे, और कम से कम अनंत सिंह को तो ये बात जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि आप एक पचड़े के हिस्से बन गए हैं। जिस मामले में आपको हुआ है उसको यदि एक ढंग से कोई आदमी, सिंपल वकील भी यदि बहस करता है तो निचली अदालत में ही उसका बेल तय था, यानी कि सीजन कोर्ट में भी आप इस मामले में बेल को खारिज कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने बेल खारिज किया है तो आपको सीधे तौर पर हाईकोर्ट के विजिलेंस में जाना चाहिए और इन सवालों को उठाना चाहिए, या फिर वैसे वकीलों को लेकर आना चाहिए जो इन बातों को समझता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के मामले में जब उनका बेल खारिज कर दिया गया था और उन्होंने बॉन्ड भरने से मना कर दिया, हाईकोर्ट के वकील आए और उनसे बॉन्ड भरवा लिया, वहां मजिस्ट्रेट की नाक कट गई, अदालत की नाक कट गई। अगर आप भी चाहते हैं, आप भी एक सत्य के राह पर हैं, आप भी चाहते हैं कि नहीं मौलिक अधिकार का आपकी सेवा हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए क्या है अदालती पचड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।